ये क्वेश्चन सीबीएसई का 2016 का। अ बैग कंटेन्स 4 balls. 2 balls are drawn at random without replacement and are found to be white. जो इवेंट हो चुका है उसको अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में ए लिखते हैं। 2 balls drawn are white. These are white. ठीक है। अब इसके बाद what is the probability that all the balls in the bag are white? अब इसमें और कुछ दिया ही नहीं है, एक बैग दिया है उसमें 4 बॉल्स हैं। अब ये 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स के कलर्स के बारे में कुछ नहीं दिया है ना। तो ये कैसे हो सकती है? अब इसमें से 2 वाइट निकाली हैं तो एक वाइट नहीं हो सकती, मतलब मिनिमम अभी हम बोलेंगे देयर विल बी 2 वाइट एंड 2 अदर्स। अभी हम कलर नहीं लिख रहे, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देयर मे बी 3 white and 1 other color, or there may be 4 white and 0 others. ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ये सपोज इसको इन्होंने E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया और इसको E3 बोल दिया। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अच्छे सुनना। You can consider these to be 3 different bags. पॉसिबिलिटीज को आपने क्या मान लिया? ये 3 पॉसिबिलिटीज को 3 अलग अलग बैग्स मान लिए। अब इनने बोला कि 2 बॉल निकाली, 2 बॉल निकाली, दोनों व्हाइट कलर की हैं। दोनों कैसी हैं? व्हाइट कलर की। अब इन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर व्हाइट? इन्होंने बोला जिस बैग से निकाली है वो सारी व्हाइट कलर की है, मतलब इसमें से निकाला। तो आपको निकालना क्या है? You have to find out P of E3 by A. क्वेश्चन समझ में आया? 3 अलग अलग बैग्स नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या आप ऐसा सोच लीजिए कि 3 पॉसिबिलिटीज है, 2 white, 2 others, 3 white, 1 other, 4 white and 0 others. अब इन्होंने बोला 2 बॉल्स निकाली हैं, दोनों व्हाइट कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability that all the balls in the bag are white? All the balls in the bag are white, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी। तो इसको भी हमने कैसा अज्यूम करने को कहा है? आप ऐसा मान लीजिए कि ये 3 अलग अलग बैग्स हैं, तो तीनों पॉसिबिलिटीज के बराबर चांसेस हैं, मतलब P of E1 will be equal to P of E2 will be equal to what? P of E3, ऐसा कुछ होगा। और तीनों की प्रोबेबिलिटीज कितनी? 1/3 आएंगी। अब P of E3 by A कैसे मिलेगा बताओ जरा? P of E3 by A will be P of E3 into P of A by E3 upon P of E1 into P of A by E1, P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 ठीक। अब इस P of E3 कितना आ जाएगा बताओ? दिस इज 1/3। P of A by E3 का मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ। Both the balls are white subjected to this condition. ये कंडीशन क्या है? All the balls in the bag are white. सारी अगर व्हाइट हैं उसमें से 2 बॉल्स ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ये 4C2, 4 में से 2 निकाली हैं, (4C2 upon 4C2) मतलब कितना? 1 आ जाएगी ये प्रोबेबिलिटी। P of A by E2 ये क्या आएगा? 2 बॉल्स निकालने के चांसेस इसमें कैसे आएंगे बताओ? इसका कितना आएगा? बोथ बॉल्स व्हाइट व्हेन देयर आर 3 व्हाइट एंड 1 अदर। ये कैसे मिलेगा? फेवरेट केस 3C2 अपॉन टोटल केसेस कितने? 4C2। कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि 2 बॉल्स एक साथ ड्रॉ करेंगे। P of A by E3 कितना आएगा बताओ?
हमने कुछ उल्टा लिख दिया, E3 E2 E1, सॉरी E1। उधर कितना आएगा बताओ, E1 में कितना आएगा जल्दी बोलो। P of A by E1 this will be 2C2 upon 4C2। ये तो 1 आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 into 2 कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का अगला नंबर लिख लो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, नीचे क्या आ जाएगा 4 का अगला नंबर लिख लो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, कितना ये कितना आ जाएगा 6/12 1/2। इसको कैसे लिखो 2 into 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और अगला नंबर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इधर कितना आएगा 4 into 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कितना आ जाएगा 2/12 यानी 1/6। वैल्यूज रखो 1/3 into 1 अपॉन 1/3 into 1 प्लस P of E2 1/3, P of A by E2 कितना 1/2 प्लस I'm sorry P of E3 is 1/3, A by E3 कितना है 1/6। पूरे में से क्या कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा 1/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/1 प्लस सॉल्व करो, सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा 1/6 is the LCM, 6 plus 3 plus 1, so 3/5 is the answer।